मेरे से बात भी नहीं हो रही, मैं कैसे बात करूं? बेकसूर मारा गया मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं थी इसमें। मेरा नजायज चला गया, मेरा इतना बड़ा जवान बच्चा मेरा चला गया। जैसे मेरा बेटा मेरे पास से चला गया ना, ऐसे उनको सजा मिलनी चाहिए। तीनों के तीन मुलजमान जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए। जिस्म फरोशी का कारोबार करते थे जो दोनों कत्ल हुए हैं। जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है एक ऐसे अंधोनाक वाक़ये के बारे में जहां दामाद ने अपनी सास और उसके मुबैना आशना को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आखिर इसके पीछे हकाइक और मुहर्रिकात क्या थे बताएंगे आपको आज की क्राइम फाइल में। आज हमने तीनों के तीन मुलजमान जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए हैं। इसमें जो काम आई है बात वो सीसीटीवी कैमरास, उसका डाटा और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे शाहिद मिले थे जिनसे हम मुलजमान तक पहुंच गए। तीनों जो मुलजमान पकड़े गए हैं वो रिश्तेदार हैं उनके, और उन्होंने ऐसे वीराने में बुला के उसको कत्ल किया है कि उन पर किस तरह का शुबा भी ना हो कि इन्होंने कत्ल कराया है। जब इसकी वजह अनाज की तरफ हम गए हैं तो जिस्म फरोशी का कारोबार करते थे जो दोनों कत्ल हुए हैं, और उसी रंज की बुनियाद पे उनको कत्ल किया गया है। ये जो खातून कत्ल हुई है, जो मेन मुलजिम यासीन है, उसकी जो बीवी है उसने फ़ोन पे उसकी बेटी के साथ निकाह किया था जो कि मकतूल है, और वो उसको फोर्स करती थी प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो ये बात इसको नागवार गुजरी। इसकी जो होने वाली बीवी थी उसने कहा कि मेरी वालदा और उसके साथ जो दूसरा लड़का है जो कत्ल हुआ है, वो दोनों उसको कंपेल करते हैं कि आप भी प्रोस्टिट्यूशन की तरह हो, जबकि उसका निकाह हो गया था। ये रंज लेकर बेसिकली ये बैकग्राउंड था जिसकी वजह से इनको कत्ल किया गया दोनों को। नाज़रीन, इस वक्त हम मकतूल के घर पे मौजूद हैं और इस वक्त बड़े गमज़दा मनाजिर हैं यहाँ पर। पूरी गली के अंदर जो है बड़ा एक पूरी गली और पूरे यहाँ पर जो अहल इलाका हैं वो इस वक्त बड़े मायूस हैं और रंज में हैं। और ये उनके भाई आसिफ और दीगर उनके वर्सा भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा, कितनी ज़्यादा बड़ी ये ट्रेजेडी है, कब पता चला आपको कि जनाब आमिर का कत्ल हो गया, और क्या कहेंगे इस पर? हमें पता चला है तकरीबन कोई 8 बजे कि हमें फ़ोन आया कि वहाँ पे ये पहले उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हो गया है। जब वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने बताया कि इसको फायर लगे हैं, एक्सीडेंट नहीं हुआ। अच्छा, कोई दुश्मनी थी आमिर को पहले भी यूनुस की तरफ से कोई थ्रेट आते थे जिसने कत्ल किया? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। बाद में पता चला कि इनकी 1-2 बार कोई झगड़ा हुआ किसी बात पे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता था। अच्छा, आमिर क्या करता होता था, उसका ज़रिए माश क्या था? आमिर ने पहले बिलेट रखी हुई थी, उसके बाद उसने रिक्शा ले लिया था। रिक्शे के बाद उसने रिक्शा भी भेज दिया था। फिर वो हमारे साथ कभी वो रहता था ज़रा बीमार, फिर वो कभी हम उसको काम पे ले जाते कभी नहीं लेके जाते थे कि उसको था काला ज़रकान, वो काम नहीं कर सकता था, इसलिए वो ज़्यादातर घर पे रहता था। अच्छा, ये जो खातून है साजिदा खुशी, इसके साथ कब से कोई ताल्लुक़ था, दोस्ती थी, क्या था यहाँ? ये जब से कोई रिक्शा लिया था ना इसने, ये जब से कोई इसका मेल मिलाप हुआ था, फिर उसके बाद यार हमें नहीं पता। हम काम पे सुबह चले जाते हैं, शाम को 9, 10, 11, 12 बजे, हमारा वापसी का कोई टाइम नहीं होता। नाज़रीन, इस वक्त हम मकतूल आमिर की वालदा के साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है बुज़ुर्ग खातून है और एक जवान बेटे का जो है वो ज़िंदगी चली गई, तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त वो गम से निढाल भी हैं और हम कोशिश करेंगे उनसे बात कर सके। अम्मा जी, बहुत अफसोस हुआ, ज़ाहिर है आपका बेटा था, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? बेटे को नाहक कत्ल किया गया। मेरे बच्चा बेहक मारा गया, बेकसूर मारा गया। मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं थी इसमें, बेकसूर मारा गया। मेरे से बात भी नहीं हो रही, मैं कैसे बात करूं? मेरा बच्चा नजायज मारा गया, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए मेरे बच्चे का। कि मुझे नहीं पता बाहर क्या था क्या नहीं। घर में कोई वैसी बात नहीं, रिक्शा चलाता था, आता था घर में, आता था, उसको काला जरकान भी था। और मगर कभी भाई उस पर काम पे ले जाते थे, कभी कहते थे नहीं बीमार है रहने दो, मैं भी कह देती थी रहने दो। कहते थे अम्मी तो इसकी सैर लेती है, ये मैं बीमार है बेटा, इसमें धूम में काम नहीं होता मेरे बच्चे पर। मगर मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा नजायज मारा गया।
बेकसूर मारा गया मेरा बेटा। अरे अब आपका जवान बेटा चला गया, क्या मुतालबा करेंगी और क्या इस वक्त आप कहेंगी? क्या कहेंगे, मैं कहूँगी मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा बेकसूर था, बिल्कुल बेकसूर था, मुझे उसका इंसाफ मिलना चाहिए बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पुलिस ने मुल्ज़मान तो पकड़ लिए हैं, क्या कहेंगी आगे? उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़े से कड़े उनको सज़ा मिले। जैसे मेरा बेटा मेरे पास से चला गया ना, ऐसे उनको भी ऐसे सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा नजायज़ चला गया, मेरा इतना बड़ा जवान बच्चा मेरा चला गया। मुझे क्या सूझती है, मुझे क्या पता चलता क्या करना क्या नहीं करना, कैसे क्या। ये जनाब वालदा हैं उनकी, और ज़ाहिर है एक जवान बेटे इस बुढ़ापे में उसकी लाश देखना और उसका जनाज़ा उठाना कोई आम बात नहीं है। बहुत ज़्यादा गम से निढाल है। उनका कहना है कि अगर कोई बात इस तरह थी भी तो वो इंसाफ कानून जो है मौजूद था, और कानून को अपने हाथ में जिन्होंने लिया है, जिन्होंने इनके बेटे को नाजायज़ और नाहक कत्ल किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया तो अब उनको कैफ़े किरदार तक भी पहुंचाना चाहिए। जी, मेरे एक कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये पीर कॉलोनी का ये इलाका है, और ये एक गली है जिसमें आमिर जो है वो रिहाइश पजीर था, और इस वक्त जो है अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद है। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें यहाँ पर। तो अच्छा बताइएगा, कितने अरसे से यहाँ पर आमिर और उनकी फैमिली रह रही है? भजन पहले तो ये है कि इनको यहाँ हो गए हैं 19-20 साल हो गए हैं इस गली में। थोड़े दिन पहले डंगामदी मंडी के साथ लड़ाई हुई है इनकी। आमिर की लड़ाई हुई यूनुस के साथ? हाँ, उनकी लड़ाई हुई है। बस इस ठीक जो है ना 3-4 घंटे बाद यही पता चला कि भैया फ़ोन आया है किसी का कि आमिर का एक्सीडेंट हो गया है। ये बच्चे गए हैं वहाँ, तो जब वहाँ देखा तो फिर एक्सीडेंट नहीं, किसी ने उनको कत्ल कर दिया, मार दिया। मगर जब इनसे पूछा गया कि भाई पता है भाई कौन है भाई आप लोगों को, कि इन्होंने कहा कि भाई हमें और तो कोई पता नहीं है, लड़ाई हुई है यहाँ, हो सकते वो मतलब शक शुबा बताया, मगर पूरी बात नहीं बताई भी फलां बंदे हैं। ये तो जब उन लोगों ने मसद है कि पकड़ा है उन लोगों को, अब वो सुना है कि वो बता रहे हैं कि हमने मारा है, और ये तो अब पता चलेगा ना भी किस वजह से मारा है, क्यों मारा है, क्या बात थी। मगर ये लोग बच्चे यतीम हैं, इनका बाप नहीं है सर पे, बहुत अच्छे हैं। तो वो जो यूनुस था, एक दिन पहले लड़ाई हुई थी और ये साजिदा के पीछे लड़ाई हुई थी? नहीं कहते उसी दिन लड़ाई हुई थी इन्होंने कहा है। ठीक, उसके बाद फिर आमिर को रोका नहीं आपने कि घर रहे या उस खातून से ना मिले? लड़ाई भी वहीं हुई है, वो जैसे लड़ाई उस साइड पे हुई है ना, फिर वो आगे चला गया है, घर में नहीं आया। पता ही बाद में लगा है कि भी लड़ाई हुई है इनकी, पहले नहीं पता चला। मगर जब पता चला कि भी लड़ाई हुई, फिर इन्होंने भेजा ना, आखिर का 3-4-5 घंटे के बाद यही पता चला है कि भाई उन्होंने मार दिया है। पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुल्जिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो, इसीलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।